बेलखेड़ा थाना पुलिस को रामदास मल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 10 साल का बेटा, जो कि गांव में ही कक्षा तीसरी में पढ़ता है, वह 5 तारीख को रात 8 बजे अपने चाचा छोटेलाल के घर जाने का कहकर घर से निकला था, जो कि देर रात तक वापस नहीं आया। परिजनों ने बेटे की तलाश भी की, पर कोई पता नहीं चला। इस शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 10 साल का बच्चा जिस दिन गायब हुआ, आखिरी बार था गाँव के ही 15 साल के किशोर के साथ। 10 साल के बच्चे की तलाश करते हुए पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गायब हुआ बच्चा आखिरी बार 15 वर्षीय किशोर के साथ नर्मदा नदी की तरफ जाता हुआ देखा गया है। यह जानकारी रखते ही जुगपुरा निवासी 15 वर्षीय किशोर से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में पाया कि 15 वर्षीय किशोर के मृतक बच्चे की बहन से प्रेम संबंध थे। 28 फरवरी को मृतक ने 15 वर्षीय किशोर को अपनी बहन के साथ बातचीत करते हुए देख लिया और फिर उसने कहा था कि वह यह बात अपने माता पिता को बताएगा, जिस पर 15 वर्षीय किशोर ने मृतक बच्चे को 100 रुपए एवं मोबाइल चलाने को दिया था। किंतु मृतक अपने 15 वर्षीय किशोर दोस्त से बार बार 100-200 रुपए एवं मोबाइल चलाने को मांगने लगा, जिससे तंग आकर 15 वर्षीय किशोर अपने 10 वर्षीय दोस्त को 5 फरवरी की रात अपने साथ जुगपुरा घाट ले गया और वहीं पर पड़े बांस के डंडे से राजा के सिर में मारा, जिससे राजा गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद आरोपी किशोर ने मृतक को छोटी नाव डुढ़िया में डालकर बीच नदी में ले गया और बहा दिया। 15 वर्षीय आरोपी बालक द्वारा 10 साल के बच्चे की बांस के डंडे से सिर में वार कर नदी में बहा देने की घटना कबूल की। बाद में फिर एनडीआरएफ एवं स्थानीय नाविकों के माध्यम से नर्मदा नदी के किनारे एवं घाटों पर बच्चों का शव जिला नरसिंहपुर थाना ठेमी अंतर्गत नर्मदा नदी के मुराज घाट में उतराता हुआ मिला। 15 वर्षीय बालक के द्वारा 10 वर्षीय बालक की हत्या कर साक्ष्य छिपाए जाने के उद्देश्य से नदी में शव को बहाया जाना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 302, 201 भादवी का इजाफा करते हुए 15 वर्षीय उपचार बालक की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा एवं छोटी नाव जब्त करते हुए प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर आज 15 मार्च को 15 वर्षीय अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। आज मुझे जानकारी मिली कि बेलखेड़ा थाने के अंतर्गत जो बच्चा गुम गया था 10 वर्षीय, उसकी कहीं हत्या कर दी। बहुत विभत्स घटना है। जुगपुरा का बालक, आज इतने दिनों बाद उसकी लाश मिली। इसमें मैं दोषी पूर्ण रूप से पुलिस को मानता हूँ। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे बेलखेड़ा थाना हो, चाहे सैफरा थाना हो। इन क्षेत्रों में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन चाहे एसडीओपी हो, चाहे टीआई, इसके पहले सैफरा थाना के अंतर्गत एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है। बालक घूमते हैं, शराब बिकती है। इस तरह से अनैतिक गतिविधियां लगातार सैफरा और उसे यहां बढ़ रही हैं। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि एसडीओपी मुख्यालय भेड़ा घाट होना चाहिए, ताकि 3 थाने आए, क्योंकि अति संवेदनशील चीज। लेकिन बेलखेड़ा थाना से जो तेज टीआई रहता है उसको भगा दिया जाता है। सैफरा थाना जो टीआई स्तर का थाना है वो एसआई को रखा जाता है। मतलब पुलिस की शासन की मंशा स्पष्ट है कि अपराध कम करने की मंशा नहीं है, इसलिए है कमजोर, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे एसडीओपी। इस एसडीओपी के कार्यकाल में इतनी गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्यों एसडीओपी को आप रखेंगे? ये निंदनीय है। जबलपुर जिले में लगातार, और खासकर वर्गीय विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार घटनाएं घट रही हैं। पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विधानसभा सत्र के बाद पुलिस के खिलाफ मैं जन आंदोलन करूंगा और कल इसकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी से करूंगा। ये थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ये रामदास मल्ला जुगपुरा के हैं। उन्होंने 6 तारीख को करीब सुबह रिपोर्ट 4 बजे थाने में की कि उनका पुत्र 10 वर्षीय राजा मल्ला जो है वो गुम है, जिस पे कि थाना बेलखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तत्काल दिनांक 6 से ही सघन तलाश अभियान चालू किया गया था। लोक भाग से गांव की पूछताछ की गई और पता किया गया, तो गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि उसी के पड़ोस में रहने वाला एक अन्य नाबालिग लड़के के साथ राजा मल्ला को 5 तारीख को शाम को 8 बजे के करीब वहां से जाते हुए देखा गया है। इस पे हमारे थाना प्रभारी बेलखेड़ा सुजीत श्रीवास्तव, एसडीओपी पाटन देवी सिंह की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, इनने सघन पूछताछ की, गांव के सभी लोगों को चिन्हित किया और कहाँ पढ़ते हैं, कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो
यह पता चला कि जो मुनसुदा राजा था वो पड़ोस में रहने वाले नाबालिग बालक के साथ ही किया था। और उससे जब पूछताछ की गई तगंता से, तो उसने बताया कि 8 तारीख की ही रात को वो उसको लेके गया था राजा को, और नर्मदा जी के किनारे ले जाके उसके सिर पे एक लकड़ी से उसके सिर पे मारा था, चोट किया था, और उसके बाद डोरी में बैठा के उसको नर्मदा जी में प्रभावित कर दिया गया, जिसपे हमने सघन तलाश अभियान नर्मदा के डाउन स्ट्रीम पे किया। और आज शाम को ठेमी थाना अंतर्गत जो है जो डेड बॉडी मिली है, इस पर हमने ठेमी में मर्ग कायम हुआ है, और हमारे उसकी शिनाख्त भी जो है राजा मल्लाह के रूप में हुई है। और इसमें प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो नाबालिग पड़ोस में रहने वाला है वो राजा की बहन के साथ स्कूल में पढ़ता था, और जो राजा है वो ये बात अपने माता पिता को बताने की उसको बार बार धमकी देता था, जिस बात से व्यथित होकर दुखी होकर उसने उसको वार करके और ठिकाने लगाने की नीयत से उसकी डेड बॉडी को प्रभावित किया। पैसे की बात भी आ रही थी सामने हाँ, की। उससे जो छोटा 10 साल का बच्चा था वो 100-250 रुपए इस प्रकार के पैसे की मांग करता था, और मुख्यतः ये बात आई है कि मोबाइल वो मांगता था कि मोबाइल में गेम खेलने और मोबाइल से एप्लीकेशन देखने के लिए उसका मोबाइल मांगा करता था, और रिचार्ज कराने के लिए और उसके लिए पैसे भी मांगता था। एक बात सामने हो रही थी कि कहा जा रहा है कि जो उसकी बहन है और वो आरोपी हैं, इनको आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद अभी यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि जो मृतक है उसकी बहन और जो आरोपी है वो एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में अध्ययनरत थे, और संभवतः अभी तक की जांच में जो कन्फेशन किया है उससे ऐसा लगता है कि वो यही एक मुख्य कारण रहा होगा जिस कारण जो उसने हत्या की। बस की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।